अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू अटेम्प्ट दी पेपर या पर्चा कैसे हल किया जाए। आजकल क्योंकि बोर्ड के पेपर्स स्टार्ट हो गए हैं, इंटर के और फिर आगे मैट्रिक के आएंगे, तो इसका दूसरा हिस्सा पार्ट 2 आपकी खिदमत में लेकर मैं हाज़िर हूँ। कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके पार्ट्स होते हैं, ए बी सी, 2 हिस्से भी हो सकते हैं, 3 हिस्से भी हो सकते हैं। तो उन तीनों हिस्सों को मिलाकर, या अगर 2 हिस्से हैं तो 2 को मिलाकर एक क्वेश्चन बनता है। बाज़ बच्चे ये गलती करते हैं कि वो पार्ट्स कर लेते हैं और क्वेश्चन पूरा नहीं करते। क्वेश्चन मीन कि उसके तीनों हिस्से ही करने हैं तो वो एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा, और वो पार्ट्स गिन के कर लेते हैं कि मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस के मुख्तलिफ़ पार्ट करके तो वो क्वेश्चन को समझते हैं कि ये पूरा हमने कर दिया पेपर। हालांकि ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स है। हर सेक्शन में से जितने क्वेश्चन करने को कहा गया है वो आपने करने हैं, गिन के करने हैं और पूरे करने हैं। अगर उन्होंने 5 क्वेश्चन कहा है करने के लिए तो आपने 5 ही क्वेश्चन करने हैं, आपने ज़्यादा नहीं करने और कम भी नहीं करने। अगर आप कम करेंगे तो ज़ाहिर बात है आपको इतने मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके नंबर वैसे। आपने एक चीज़ की कोशिश करनी है, इस बात का ख्याल रखना है कि आपका आंसर क्वेश्चन से रेलेवेंट हो। जो क्वेश्चन पूछा गया है आपने उसी का आंसर देना है। ये नहीं है कि उन्होंने क्वेश्चन कुछ पूछा है और आप उसका आंसर कुछ और दे रहे हैं। आपने टू द पॉइंट आंसर लिखना है, उसके जितने रेलेवेंट पार्ट्स रिक्वायर्ड हैं क्वेश्चन के मुताबिक आपने वो सारे बयान करने हैं और अपने आंसर को कंप्लीट करना है। अगर आप उसमें गैर मुतल्लकात शामिल करते हैं या इर्रेलेवेंट कंटेंट शामिल करते हैं तो एग्ज़ामिनर पर उसका अच्छा असर नहीं पड़ता और वो आपके आंसर से मुतासिर होकर अच्छे नंबर नहीं देगा। आपने कोशिश करनी है कि आपके आंसर में कहीं भी कोई इमला की गलती ना हो। आपकी जो डेली प्रैक्टिस है, रिटन प्रैक्टिस जो या आप टेस्ट सेशन में करते हैं, वो आपकी इस गलती को रिमूव करते हैं आपके काम से। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इमला की कोई गलती ना हो, और अगर कहीं हो जाती है तो आप उसकी साइड्स पर, दोनों साइड्स पर, राइट और लेफ़्ट, स्टार्ट और एंड, दोनों साइड्स पर आप ब्रैकेट लगाकर छोटे छोटे 2 क्रॉस लगा दें दोनों साइड्स पर। तो ये एग्ज़ामिनर को पता चल जाएगा कि ये बच्चे से गलती से लिखा गया है और आगे वो आंसर जारी है। आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने पेपर के हर सेक्शन को ध्यान से करना है कि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। आपने सारे सेक्शन जो उन्होंने दिए हुए हैं उनके सारे क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, और अगर क्वेश्चन के पार्ट्स हैं तो वो आपने कर लिए हैं। और इसमें एक तरतीब का आपने ख्याल रखना है कि आपने सारे सेक्शन तरतीब वाइज किए हैं, क्योंकि पेपर जो है तरतीब वाइज होता है, और अगर आप उसको क्वेश्चंस को आगे पीछे करते हैं या उसके पार्ट्स को आगे पीछे करते हैं तो एग्ज़ामिनर पर कोई इसका अच्छा तासुर कायम नहीं होता, और वो उसका जहन जो है वो क्वेश्चन में उलझ जाता है, ना कि आपके आंसर की तरफ जाए। एक और चीज़ आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का कि आपने क्वेश्चन नंबर लाजमी लिखना है। जो आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, चाहे उसका नंबर 4 है तो आपकी तरतीब में वो कहीं और जा रहा है, लेकिन आपने वो क्वेश्चन 4 ही लिखना है, और उसका पार्ट जो पेपर पे दिया हुआ है आपने वही लिखना है। और अगर किसी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कि आपने उसके डायग्राम बनानी है, कोई इक्वेशंस हैं, कोई ग्राफ है, कोई कोटेशंस आपने कोट करने हैं, तो आप वहाँ पे लाजमी वहाँ पर कोट करें, या ग्राफ की ज़रूरत है, उसकी रिक्वायरमेंट है तो वो वहाँ पे ज़रूर बनाएं। इससे एग्ज़ामिनर पर बहुत अच्छा असर पड़ता है और वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने हर क्वेश्चन को उसका रिक्वायर्ड टाइम देना है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन को आपने 1 घंटा दे दिया और बाकी क्वेश्चन पड़े रह गए हैं। जब आप हर क्वेश्चन को उसका रिक्वायर्ड टाइम देंगे तो आप पूरा पेपर टाइम के अंदर हल कर लेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको 3 घंटे का टाइम भी कम पड़ जाएगा और आपका पेपर रह जाएगा। तो आपने टाइम मैनेजमेंट का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि
आपके जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं उसमें आपकी क्रिएटिव राइटिंग काम आती है, आपकी इमला, डिक्टेशन जिसको कहते हैं, और आपके टेंसेस, वोकैबुलरी, ज़ख़ीरा अल्फाज, ये चीज़ें आपके बहुत काम आती हैं और ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं अपनी क्रिएटिव राइटिंग में। तो ये जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं, उर्दू के, इंग्लिश के, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आपने ख़ुद से अपनी राय देनी होती है, तो वो आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाते हैं कोई क्वेश्चन, तो आप लोगों ने अपनी क्रिएटिव राइटिंग के ज़रिए उसको आपने फ़िलअप करना है इस चीज़ को, और बड़े अच्छे तरीके से आपने इसको करना है। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है इस हवाले से कि आपने इसमें अपनी इल्मियत नहीं झाड़नी, आपने रवां बयान के साथ उसको हल करना है, उसका आंसर देना है। एक लास्ट चीज़ जिसका बच्चे ध्यान नहीं रखते, वो अपना सारा टाइम जो है वो बाज़ों का सोचने में गुजार देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि टाइम कितना चला गया है उनके हाथ से, और वो अपने आखिरी 5 या 10 मिनट बचा कर नहीं रखते ताकि वो अपने पेपर की रीचेकिंग कर सकें या प्रूफ रीडिंग कर सकें कि उनका कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया या उन्होंने कोई क्वेश्चन का पार्ट तो नहीं छोड़ दिया, उनको ये पता नहीं चलता। इसलिए आखिरी 10-15 मिनट आपने हमेशा बचा कर रखने हैं अपने पेपर की रीचेकिंग के लिए या उसकी प्रूफ रीडिंग के लिए। एक और चीज़ जो लास्ट में आपको कहूँगी कि आपने ड्यूरिंग पेपर किसी को भी चीटिंग नहीं करवानी। अक्सर रोल नंबर जो हैं वो दोस्तों के साथ होते हैं, तो बच्चे चीटिंग में एक दूसरे की हेल्प करने लग जाते हैं, लेकिन ये एक गलत रवैये का रुझान है, और जिसके साथ आप ऐसा कर रहे होते हैं, जिसको आप पेपर दिखा रहे होते हैं, इसका मतलब है कि आप उसके साथ जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से वो पेपर में दूसरों के सहारे तलाश करता है, या आम ज़िंदगी में भी वो ये रवैया अपना लेता है कि उसने दूसरों का सहारा लेना है और वो खुद कोशिश करना तर्क कर देता है। तो ये आज था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी मसला हो, कोई भी बात आप पूछना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उनका जवाब ज़रूर दूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।